नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक अवार्ड क्या है और भारत शासन अधिनियम 1935। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में किया था। इस योजना के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इस घोषणा को सुनते ही गांधी जी बहुत दुखी हुए। उस समय वो पूना के एरवदा जेल में थे और वहां पे रहते हुए उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप कांग्रेस नेता और दलित नेता के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि दलितों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। अब देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। जो हमारा वर्तमान संवैधानिक ढांचा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। इसके तहत संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया और जो अवशिष्ट शक्तियां थी उसको वायसराय को दे दिया गया था। साख और मुद्रा, साख प्रबंधन और मुद्रा नियंत्रण के लिए 1935 में एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। साथ ही साथ 1937 में एक संघीय न्यायालय के स्थापना की बात भी इस अधिनियम के तहत की गई थी। और इस अधिनियम में एक और बात हुई, इसमें सांप्रदायिक जो व्यवस्था थी उसका विस्तार किया गया था। इसके तहत दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। इस प्रकार 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार मिल गया था। दोस्तों, ये रहे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महत्वपूर्ण बिंदु, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।